3-4 साल बाद तो मेरे सेठ जी मेरे को ये बोलते थे भाई जाओ घर वालों जाओगे कि नहीं जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस संबंधित प्रिंट के संबंध में मुझसे A to Z बात कर सकता हूँ, मैं हर चीज का आंसर लगभग जानता हूँ। इस शहर की कम से कम 15 ऐसी एजेंसी थी जो बहुत बड़ी बड़ी है जिनका नाम आज भी है, उनको मैं 2 साल बाद भास्कर के अंदर जो दैनिक भास्कर की बात करूँ बिजनेस वाइज लीड कर चुका। मीडिया की लैक ऑफ नॉलेज ने मुझे आगे बढ़ाया। तो बोलते थे जब चुनाव होता था जब इस बार आप खड़े हो आप तो जीत ही जाओगे। तो वो एक मतलब बोलते थे मेरे मैनेजमेंट ने मेरे सेक्टर में इतना काम करके मेरा खुद का शौक वन सिंगल मैसेज टू एवरीवन इन द इंडस्ट्री। मैं सारी एजेंसी साथियों को मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले ये कभी मन में मत लो कि हम क्रिएट करते हैं, कि जो हम वाला है ना हम क्रिएट करके दे देते ये भावना बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स आप क्रिएटिव एजेंसी हो, आप थॉटफुल हो, नॉलेजेबल हो, मीडिया को ज्यादा समझते हो, ये सारी बातें एक्सेप्ट की, परंतु ये मान के चलो कि ये सब तभी कर पा रहे हो क्योंकि क्लाइंट आपको दे रहा है करने। Another episode of Everything You Should Know podcast, which is brought to you by Bluetick Studios, and we are shooting this episode at Hoppin Patio Cafe, which is in Indore. You can check the description below. Hello everyone, welcome to our podcast Everything You Should Know. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विजय कालीकर सर, renowned advertising agency Sridhar Advertising के ओनर, founder, and one of the most remarkable persons in terms of Tier 2 marketing and overall pan-India marketing. Vijay sir, welcome to our show. Sir, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं पॉइंट। आप एक सेल्फ मेड मैन हैं, आपने स्क्रैच से शुरू करा है, आपके पास कोई पहले बैकिंग नहीं थी ना, फैमिली बिजनेस में वो स्टेप कैसे लेने की बात है? बेसिकली शिवान हुआ ये कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आज से करीब 80 to 81 में दिल्ली से मेरे को धक्का देके मध्य प्रदेश भेज दिया गया और इंदौर मेरी कर्मभूमि बनी। हुआ ये कि मेरे फादर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते थे, और फादर डायबिटिक थे, तो घर में ये देखते हुए कि भाई डायबिटिक डॉक्टर जैसे बोल देता है कि डायबिटिक होने का मतलब फादर के पास कोई रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा डायबिटिक थे, केयर भी करते थे, तो उनके देखभाल के लिए मुझे यहाँ भेजा है। और मेरे को बड़ा सडनली अजीब सा लगा कि यार 8वीं 9वीं पास कर दिया, 10वीं पास की थी मैंने, और पास करके आपको भेज दिया ऐसे शहर में, जहाँ कोई दूर अपना जानकार पिता के लिए, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, और मैं उस कारण यहाँ आया। फिर आते से मैंने क्योंकि 1 साल में मैंने 10th करके मेरे को सीधा एडमिशन 12th में मिला था, 12th करके मुझे एडमिशन मिला सेकंड ईयर में। पहले क्या होता था 11th नहीं होती, 12th करने के बाद ही आप सीधा मेरे को सेकंड ईयर में एडमिशन मिला। मेरी जर्नी इंदौर से शुरू हो गई, नेशनल कॉलेज से। मैं नेशनल कॉलेज का कैप्टन रहा, तो जो एक जज्बा होता है कुछ करने का वो शुरू से था। स्पोर्ट्स कैप्टन रहा मैं कई सालों तक। मेरा जो फोटे था लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये 2 फेज है, तो उसमें मैंने अपने कॉलेज में रिकॉर्ड भी बनाया हुआ। तो उसके बाद से हो गया, जब लगा कि मैं यार यहाँ आ तो गए, तो एक बार भास्कर में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट की, क्योंकि मेरे फाइनेंशियली में बहुत वीक था, हमारा बहुत हायर पोस्ट पे नहीं थे, ये 10 क्लब, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अपनी रोजी रोटी के लिए उसको करना ही पड़ेगा। तो मैंने एज ए इवनिंग मतलब पार्ट टाइम समझ लो शुरू में भास्कर में ज्वाइन किया। कितना सर आपको उस टाइम पे पे? मेरा 300 रुपये तनख्वाह दिया महीने का। हाँ, 300 साल की बात है, ये है 80 ईयर्स की। हाँ, 300 रुपये मतलब उस समय के 1000 रुपये मान लो, महीने का 1000 रुपये आपको भी कम लगता है बेटा। उस समय मतलब 10 पैसे से भी सब्जी आ जाती थी पूरी। फिर आपने कॉर्पोरेट जॉब किया लाइक 9 to 5? नहीं, मैंने पहले स्ट्रीटिंग जॉब किया, अच्छा। थोड़ा समझा 3-4 महीने, तो मेरे बॉस बहुत मतलब हैप्पी हो गए मेरी वर्किंग को, या मतलब मेरे से इम्प्रेस हो गए। जो आज भास्कर ग्रुप के मालिक है श्री सुधीर अग्रवाल, बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने बोला कि स्ट्रीम लाइन पे क्यों नहीं आते,
तो उन्होंने मेरे को मार्केटिंग में ज्वाइन करा दिया। मैंने तो जस्ट एज ए जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था और उन्होंने मेरे को मेन मार्केटिंग में ज्वाइन कराया एंड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने कितने साल ये जॉब किया और फिर आप मैंने करीब 12 साल मास्टर में किया। आई ज्वाइन एज ए जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जैसे बोलते हैं क्लासिफाइड एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, यानी लोएस्ट पोस्ट, सबसे नीचे की जो पोस्ट होती है वो होती है जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। और मेरी लास्ट वो थी, मतलब नौकरी छोड़ी वो मेरी असिस्टेंट जनरल मैनेजर। तो 12 साल जॉब करने के बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं खुद की एजेंसी खोलता हूं। हाँ, मैंने क्या किया कि जब 12 साल नौकरी करी तो पूरा इंदौर मार्केट मेरा मेन प्ले ग्राउंड था। अच्छा। और उस समय भास्कर भी ग्रो करा था। भास्कर ये आप ये मान के चलिए कि ऐसा अखबार था कि नई दुनिया के कंपटीशन में समझ नहीं आता था कि कैसे इसको रन करें और हम कैसे बिजनेस लेके आए। तो जो आपका अगर जिस सब्जेक्ट पर अपन आज बैठ रहे हैं और उस सब्जेक्ट की बात करें तो उस समय वो 3 टायर कभी 4 टायर होगा अपन उसको 2 टायर भी क्यों बोले। तो उसमें मेरे को मतलब काफी टफ जाता था। और यूजुअली मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा होता था, जो लीडिंग न्यूज़पेपर होते थे आज के न्यूज़पेपर में और उस समय के न्यूज़पेपर में, 33 साल पुराने न्यूज़पेपर में जमीन आसमान का फर्क था। मैं करिश्मा से इतना कहूंगा कि उस समय अखबार मिनिस्ट्री फाइनल क्या करते थे, ये लेवल होता था। ये मतलब अधिकतर मिनिस्ट्री जो होती थी वो मीडिया ग्रुप के परिसरों में डिसाइड हो जाती थी। इसको आपको इसमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, पर वहां से ही डिसाइड होती। और जो मेन जो यहाँ का उस समय का लीडिंग अखबार था, उस समय का यहाँ का लीडिंग अखबार नई दुनिया था। तो नई दुनिया उस समय अभय सिंघानी जी काफी पावरफुल व्यक्ति बोल सकते हैं उनको, एक तरफा उनका काम था। तो उस अखबार के एवज में एक छोटा अखबार दैनिक भास्कर यहाँ आया और फिर भास्कर की अपनी जर्नी कि उसने बहुत तेजी से तरक्की करी, बहुत मेहनत की। तो हम भी उसके मेहनत के हिस्से थे और हर चीज को हम ऐसे लेते थे कि वो हमारे लिए रोज का चैलेंज था कि आज हर रोज आपको बीट करना है, किसी कोई ना कोई टारगेट को रोज बीट करना है। मतलब 1 लाख टारगेट होंगे, तो सब कुछ करना है। और भले हमने मार्केटिंग ज्वाइन किया था, मेरा नेचर ऐसा था कि मुझे जब तक कोई चीज समझ नहीं आती, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था शायद, इसीलिए ईश्वर ने, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में मैं जर्नलिस्ट बनूंगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण मैं खुद के मैं प्रोडक्शन में भी जाता था, मैं मार्केटिंग भी देखता था, मैं सर्कुलेशन भी देखता था, मैं मैनेजमेंट भी देखता था। मतलब मेरे को इतना शौक था कि बस ये सब चलता कैसे, मुझे हर चीज पता होना चाहिए, मेरा नेचर था। मेरे को आज भी याद है 3-4 साल बाद तो मेरे सेठ जी मेरे को ये बोलते थे, तुम जाओ घर वालों जाओगे कि नहीं जाओगे, ये प्रेस में क्या करते हो। तो ये पूरी जर्नी जो थी आपकी 12 साल की, तो इसका एक्सपीरियंस लेके सब कुछ ये जब लर्निंग कर ली, मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी पोस्ट ऊपर आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है पैसों में क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ता जाता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा था कि पॉलिटिक्स हो गई नहीं पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि आप इतना अच्छा यहाँ करते हो तो दूसरी जगह जाके भी वो दिखाओ, पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसके लिए मेरे को मतलब ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे यही रहना चाहिए। तो आई क्विट, मेरे को क्या छोड़ना चाहिए, इतना हो गया। और मेरे को फिर मार्केट में घूमते घूमते एडवर्टाइजिंग के बारे में काफी नॉलेज बढ़ गई। तो ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, कई बार हमारे जनरेशन में जो सोचते हैं कि अब हमको नॉलेज चल के खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो सैलरी मान लिया तो उस टाइम पे स्टार्ट करा। क्या ऐसा चैलेंज था आपके सामने कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं था और वो आपको दिक्कत दे रहा था स्टार्टिंग में, जब आपने जॉब क्विट करके खुद की कंपनी डाली और आपने कुछ प्लान करा हुआ ऐसे तो करेंगे समथिंग या कोई इंसिडेंस या किसी तैयारी करने की करी थी? श्योर, मैं ईमानदारी से बताऊं, तुम ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मैं क्या जवाब दूं। कारण क्या है कि मैंने जैसे तुमको बताया, मेरा नेचर है, मैं किसी भी चीज को करने के लिए जब प्रेस में ज्वाइन करने के बाद मैंने प्रेस को पहले थॉरो समझा। मतलब देखो यूजुअली मार्केटिंग के लोग या आज भी और मैं देखा लोग एकदम फोकस होकर के नहीं, और मैं क्यों दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं, मैं क्यों सीखूं उसके बारे में। मेरा ऐसा नहीं सर, मेरे को ये चलता है कि जब मैं मार्केट में निकलूंगा तो मुझे प्रेस, एक्चुअली आप मार्केट जाते हो मतलब आप फेस हो,
किसी प्रेस के फेस हो, प्रेस आपसे लोग प्रश्न करते हैं सर क्षमता कैसे है, इसका प्रिंट कैसे हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में प्रेस की इतनी जिज्ञासा थी कि लोगों को तो आश्चर्य होता था कि सुबह खबर बनती आगे से जाती है। ऐसी जिज्ञासु समय में आपको अगर नॉलेज नहीं और लोग आपसे बाजार में बात करते हैं आप बता नहीं पा रहे तो आपकी मार्केटिंग कमजोर हो जाएगी। और मैं शायद इसीलिए बहुत सक्सेसफुल रहा क्योंकि मेरे को हर सब्जेक्ट की नॉलेज थी, उससे जो जैसी बात करता था प्रेस में और आज भी शो की खबर है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस संबंधित प्रिंट के संबंध में मुझसे A to Z बात कर सकता हूँ, हर चीज का आंसर लगभग जानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे ये चैलेंज लगा, मुझे पता था कि मुझे बल्कि मुझे ये था कि मैं बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ जाऊँ। और जो मेरे उस समय एजेंसियां चल रही है कॉम्पिटिटिव एजेंसियां, मुझे लग रहा था कि मैं इनको सहज रूप से बीट कर सकता हूँ, सहज मतलब सहज। और यही कि मैंने आज स्टार्टेड एजेंसी 5 सितंबर को एजेंसी चालू करी और 2 साल के अंदर इस शहर की कम से कम 15 ऐसी एजेंसी थी जो बहुत बड़ी बड़ी है जिनका नाम आज भी है, उनको मैं 2 साल बाद भास्कर के अंदर न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की बात करूं बिजनेस वाइज लीड कर दिया 2 साल। मतलब ये मेरे को बस एक था कि मुझे भी तुम मिली थी मैं इतनी जल्दी करूंगा, आगे ये अगर 3-4 साल लगे तो मैंने 2 साल में मेरा जो टर्नओवर था वो यहाँ की 25-25 साल की एजेंसी के बराबर मूव करवा कॉम्पिटिशन इसलिए लगा क्योंकि वो मार्केट को मैं 15 साल से देख ही रहा था। क्योंकि ये तो पता था कि भाई अगर मुझे शिवांग से बिजनेस लेना है तो शिवांग मुझे बिजनेस कैसे देगा मैं जानता था। तो मुझे तो जाके अब एज ए इंडिविजुअल अपनी एजेंसी सृजन की तरफ से शिवांग को बोला है कि आई हैव स्टार्टेड माय एजेंसी और मैं आपका मीडिया का ये वाला शेड्यूल मैं भेजूंगा और इसको इस तरीके से क्रिएटिव वे में भेजूंगा। तो वो समझ गए मुझे बोलते थे अरे आप जानते हो क्या है ये भाई आपसे अच्छा कौन भेजेगा, आप ले जाओ कल से आप ही करोगे काम हमारा। तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं। एक सर बहुत कम लोगों को पता है कि आप विदेशी एजेंसी में से हैं इंडिया के सेंट्रल इंडिया की जिनको कैंस का अवार्ड मिला हुआ है, इतनी बड़ी उपलब्धि पहली बात तो लेना बड़ी बात है एंड सेकेंडली आप कैंस एडवर्टाइजिंग का याहू बीच इससे याहू बीच पर जो कैंस में वहां फेस्टिवल में दिया जाता है आप उसको याहू बीच एक क्वेश्चन होता है लोग कहते हैं क्रिएटिव माइंडसेट टायर टू सिटीज में थोड़ा कम मिल पाता है, इसीलिए यूजुअली कंपनीज बाहर जाती हैं आउट ऑफ या गवर्नमेंट एरिया वगैरह पे अप्रोच करती हैं। ऐसा क्या करा आपने कि आपको टैलेंट ही ना मिला और आप उसको डिलीवर भी कर पाए उसको रिटेन भी कर पाए जो बाहर? मैं कहूंगा कि शायद उस समय मीडिया की लैक ऑफ नॉलेज ने मुझे आगे बढ़ाया। लोग मीडिया को मतलब थोड़ा सा एक हुआ था और उस हुए से लोग मतलब प्रेस तक कुछ जाना सोचते भी नहीं थे हमारे साथ। जिसको प्रेस में बुलाओ तो वो घबरा जाता है, चाहे वो प्रशासन का आदमी हो चाहे वो कमर्शियल आदमी हो। तो वो चीज एक अलग वैल्यू रखती थी हमारे लिए। तो जब जो आप जैसा टायर 2-3 की बात कर रहे हैं उसके अंदर क्लाइंट तो मतलब एक तरह से बिल्कुल ही कम हो गया। उनको तो ये लगता था कि यार प्रेस का कोई बंदा आपसे आके खुद संपर्क कराएगा। पहले लोग प्रेस तक पहुंचते थे, प्रेस किसी के पास नहीं जाती और हमने भास्कर ने हमको ये सिखाया कि तुम लोगों को करना और मैं थोड़ा सा ज्यादा सीखने का आदमी था तो मैं वो बोलते थे 2 लोगों को मिला तो 15 लोगों को मिलता था। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दौर में अगर मुझसे ये पूछा जाए 35 साल के अंदर दौर की ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ मेरे पाँव नहीं पड़े। मतलब मैं इस लेवल पे था, मतलब मैं जैसे सराफे में घुसता था तो सराफे की पहली दुकान से लेकर जितनी दुकानें एल शेप में बनी हुई है या तो दोनों तरफ टी शेप में बन गई है, ऐसी एक कोई भी दुकानदार नहीं जो मुझे कालीदर को नहीं आता। उस समय मुझे याद है अच्छे से क्योंकि मेरा फोटे भी जरूरी रहा शुरू से। तो मुझे दुकानदार मतलब वहाँ के लोग बोलते थे जब चुनाव होता था इस बार आप खड़े हो जाओ आप तो जीत ही जाओगे। तो वो एक मतलब मेरे मैनेजमेंट ने मेरे सेक्टर में कोई काम करने के लिए नहीं कहा था, पर मेरा खुद का शौक था, मेरा पैशन था, मुझे सीखना है, मुझे जानना है हर चीज क्या है कैसे होती है। तो उसके कारण मुझे मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी को समझाना बहुत इजी लगता है। जैसे आपको इंडस्ट्री आप जिज्ञासु जानना है मुझे करना है तो आपके पास मोटिवेशन था।
अभी जैसे कि लोग हैं वो यूट्यूब गूगल का ही ये मैं बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता हूँ, तो इसके लिए आप उन लोगों को जो यंग जनरेशन आ रही है जो बिजनेस ही करना है, तो आप उनको क्या सजेशन और क्या गाइडेंस दे सकते हैं? कृष्णा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसको मानसिक रूप से अपने आप को अपना खुद का मनन चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि आपके पैसे लगा के इंटरेस्ट है तो फिर वो मेरे से आगे जाकर सक्सेस होने में दिक्कत आएगी। आपको ये लगना चाहिए कि ये पैसा मेरे फादर के ये परंतु ये मैं लगा रहा हूँ और मुझे इसको अपने पापा को रिटर्न करना है। अगर इस थॉट से आप करोगे तो फिर वो समझ आएगा कि आपका खुद का इंटरेस्ट है और आप जब सक्सेसफुली उसको करोगे, क्योंकि पैशन जरूरी है, इंटरेस्ट जरूरी है, समझ जरूरी है। बाकी तो ये दुनिया बहुत इजीली सब कुछ सिखाती है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में कि आप कुछ भी करोगे, प्रोफेशनल जॉब मतलब बोलते हैं साइंटिस्ट भी बनता है तो आदमी पैशन से बनता है, तो वो चीज जरूरी है। फिर सारी चीजें इजी है, बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं क्योंकि आपकी लगन है तो आप अपने रास्ते खुद जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारी वर्किंग जनरेशन आ रही है, पेशेंस कम होते जा रहा है, तो स्टार्ट करती है उनको लगता है काम नहीं कर रहा है 6 महीने 1 साल 1.5 साल, तो वो लोग गिव अप करने के लिए फटा सकते हैं और उनका था कि ये करना है बट आपको पेशेंस नहीं है और वो रिजल्ट नहीं आ रही, फेलियर बहुत लग रहा है, तो वो क्विट कर देते हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन करते हैं? देखो, जो व्यक्ति 1.5 साल में मतलब पेशेंस ना आने के बाद गिव अप करा, बिल्कुल भी मेरे क्वेश्चन को बोलता कहीं ना कहीं उसने अपना स्टार्ट करते हुए अपना ढंग से एनालिसिस किया। अगर उसने अपना ढंग से एनालिसिस किया तो वो कभी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे आप मेरी बात करो तो मैंने जब नौकरी छोड़ी तो मुझे बिल्कुल 100% पता था कि मैं इससे 50 गुना कर सकता हूँ। तो मेरे अगर 50 गुना की मेरी सोच थी तो मुझे ये तो पता था 2 गुना तो कर ही लूंगा, तो मेरी तनख्वाह का डबल तो ऐसे ही नहीं आऊंगा। आपको मैं एक्चुअली बताऊं कि मेरी आला सैलरी जो थी 12 साल की मेहनत के बाद 7,500 तो 7,500 रुपए की सैलरी क्या वही अगेन उस समय 7,500 रुपए की सैलरी का मैंने घर में सोचा कि मेरे को 15,000 आने, तो मेरे को वो तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था मैं कैसे भी मेहनत करके कमा लूंगा। मुझे पूरे बिजनेस सब पता था कि कैसे बिजनेस आता है कैसे जाता है प्रेस में। आपको मैं फर्स्ट बताऊं कि जब मेरा 1 महीने बाद मेरा जो एक्सपर्टाइज थी वो पहले क्या होता था अखबार में डिफरेंट सब्जेक्ट पे स्पेशल इश्यूज निकलते हैं, जैसे आदमी निकलते हैं, जैसे सोशल कार्य महिलाओं पे निकलते हैं, किसी व्यापारियों पे निकलते हैं, एमटीएच कंपाउंड स्पेशल निकल गया, सराफा स्पेशल निकल गया। तो मेरा चूंकि मैंने बताया ज्वेलरी मेरा फोटो था, तो सबसे पहले आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने इंदौर में सराफे पे ज्वेलरी सप्लीमेंट प्लान किए थे एंड उस समय ग्लेज पेपर पे चमकीला पेपर नहीं आता था। तो भास्कर की ये प्लस पॉइंट था कि भास्कर भी इनोवेटिव और एक्सपर्ट थे, उन्होंने ग्लेज पेपर उपलब्ध कराया और हम लोग ग्लेज पेपर के सप्लीमेंट निकाला। जब लोग ग्लेज पेपर जानते भी नहीं थे तब ग्लेज पेपर का सप्लीमेंट निकाला और ज्वेलरी ग्लेज पेपर में ज्यादा सब होती है, तो वो बहुत सक्सेसफुल हुई। तो मेरा जो फर्स्ट सप्लीमेंट निकला था उसी में मैंने 78,000 रुपए कमाए। हमारे तो मेरी तो मुझे ये तो समझ आया था पहली बार में 2 महीने बाद ही आदमी से तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर इस सक्सेस के पीछे 12 साल की कड़ी मेहनत की, 12 साल की वो अनुभव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई सेड जो एक्चुअली ने क्वेश्चन किया कि आजकल के बच्चे को ये कहना चाहता है सबसे पहले स्टार्ट करो एनीथिंग। ऐसे सोचो कि मेरे को करना चाहिए या बिल्कुल करना है, मुझे अगर विपरीत परिस्थिति आएगी तो मैं गलती नहीं करूंगा या मेरे को काम करना है तो मैं क्यों सोचूंगा कि काम कर रहा हूं ऐसा काम करो जितना अगर 1.5 साल तक सक्सेस नहीं मिली तो बंद कर दो, फिर दूसरा करूंगा 1.5 साल तक, कहीं ना कहीं वो भी चेंज कर लो। तो ये बहुत ही गलत है। ये मेरे सामने रहते कि जो लोग बोलते बच्चों में भी नहीं, ये उनकी प्रवृत्ति है, उनके अंदर की बात है, क्योंकि आज की डेट में सक्सेसफुल लोग काम कर रहे हैं, आप हो चाहे आप हो, अगर आप खुद भी लोगों के साथ बोला आप एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं आपने तय कर लिया था कि मैं लोगों को इस लाइन में जाना। अब शिवांग का उदाहरण ले लो, अगर शिवांग की मैं बात करूं तो ही टारगेट पर्सनल एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट यूज कर लिया कि एंड इज वेरी वेल कमा। ये आप पता होना चाहिए कि क्या और वो अपने आप ही आपको रास्ता दिखाता है। सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलना संभव नहीं, सिंसियर एफर्ट विद पैशन सक्सेस मिलना ये संभव बात है, ये संभव नहीं।
तो गलत होता है, कोई गलत हो रहा है, इसलिए बहुत ही मतलब ऊपर वाला भी नाराज बैठा उससे, तो अलग बात है। तो ऐसे आप बहुत ही काम कंपोज है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपके 25-30 साल एक्सपीरियंस में जब आपको लगा कि यार ये चीज जो मुझे चुप गई और मैंने बंद गई, आप भले नाम मत बताओ इंसिडेंट का, और कोई ऐसी चीज जो किसी क्लाइंट ने या कॉम्पिटिटर ने वैसा कहा या करा जो आपके माइंड में आज तक है कि यार वो सवाल है जो मैंने दे दिया उसको इस टाइम कभी देना है। देखो अगर वैसे ऐसे इंडिविजुअल बोलो तो इंडिविजुअल मुझे फिर मैं आपको लगेगा कि बहुत इसमें बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअली मेरे को कभी किसी से तकलीफ होती नहीं तो मुझे गाली भी मत देगा, तो मैं डी के मार्केटिंग आया मैं बोलूँगा जो भी इसको मेरे से परेशानी है तभी इसके मुझे गाली होती है, ये उसको मेरे को पहले तो उसकी वो परेशानी दूर करनी चाहिए, इससे मेरे को भविष्य में गाली दूँ। मैं कभी ये मेरा नेचर है, इसीलिए शायद मैं बहुत सक्सेसफुल मार्केटिंग मानता हूँ अपने आप को कि इसको ये कहा जाता था कि यार वो क्लाइंट किसी से सेट होते ही तो मैं उनका भी समय एक बार ट्राई करता और मैं ईश्वर की कृपा से आज तक किसी क्लाइंट का कदम रखे और वो जैसे मतलब बिजनेस नहीं देना एक अलग बात है और वो मेरे से कूल नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, मेरा दोस्त नहीं होना ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं अगर इंडिविजुअल ऐसे आप मेरे हो तो मैं और एज ए जॉइंट टीम अगर बोलूं तो जिसने मेरे को मतलब जो एक बोलते ना कि पुश किया, मैं उसको ईगो नहीं बोलूं, पुश किया, वो ये था कि यहाँ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उस समय वो थोड़ा बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करती है, या हम बहुत बड़ा काम करते हैं, हम मतलब ये आराम होता था कि उस समय प्रेस की एजेंसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े से बड़े मैनेजर को 2-3 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेना, मैनेजर्स को एजेंसी से अपॉइंट करना, हाँ बड़े 2-3 और उसके बाद भी एजेंसी की मालिक की इच्छा होती थी ये बुलाओ ठीक है फिर भी वो चीज मुझे थोड़ा इरिटेट करती और शायद हम सेकंड लाइन न्यूज़पेपर से आए थे उस समय कहीं तो मेरा नंबर 1 पोजीशन पे अखबार था तो हमारे को इज्जत जैसे ही बहुत कम होती और मैं थोड़ा इरिटेट भी होता था क्या ऐसा क्या करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो मतलब इनको लगता है कि यार किसी को समय नहीं देना चाहिए। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कहा यार अब मुझे एक एजेंसी खोलना है, तो वो अगर एजेंसी खोलने और वो ईगो वहां से आया तो मैंने कहा मैं खोल के बताऊंगा कि एजेंसी कूलली चल सकती है एंड मैं शिवांग अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए कहूंगा कि इंदौर की सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जानती है कि सृजन खुलने के बाद एडवर्टाइजिंग लाइन के अंदर मैंने 100 डिग्री चेंज कर दिया, मतलब उसके बाद ये हो गया तो मेरे तो अपने यहाँ सिस्टम बना रहा था, मेरे कैबिन में आपने देखा होगा आए होंगे, मैंने अपने कैबिन कभी वो लगाया नहीं, दरवाजा खुला रहता है, मतलब दरवाजा लगा तो इसको इधर ऐसे दूर से देख के मतलब आता एक शर्त एक नियम मैंने ये बनाया था कोई भी कभी भी मेरे कैबिन में घुस सकता है, अगर मीटिंग में बैठा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो अधिक दूर से कभी हाथ खुला रहता था तो वो इशारा कर देता था तो वो समझ जाते और नहीं तो और दूसरा मैंने अपने कर्मचारी जितने जो मेरे साथ करते थे चाहे वो प्यून हो चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो सबको पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको अगर मेरे साथ काम है तो आप तुरंत लेट चले, बाकी कोई मिले ना मिले आपको प्रायोरिटी चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तीसरी मेरे परिवार के कोई भी व्यक्ति बच्चे से लेकर परिवार का कोई भी व्यक्ति मैं किसी भी मीटिंग में हूं मैं उसका फोन जरूर अटेंड करूंगा चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठूं, मैं उसका फोन जरूर अटेंड करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता इसलिए। और चौथी बात मैंने कभी भी चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आए मैंने कभी किसी रिकवरी वाले का फोन नहीं उठाया, ऐसा संभव नहीं है। पूरे मीडिया जगत में कोई भी प्रेस का बंदा छोटे से बड़े से बड़ा आदमी ये नहीं कह सकता कि विजय कालीदास से तो रिकवरी के लिए फोन किया उन्होंने हमारा फोन उठाया, वो ऐसा करते हैं कि डी के डायरेक्टर है बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद ऐसे वालों को जिसको कैसे देना होता है ये फोन उठाना बंद कर दिया, वो मेरा मानना है वो भी व्यक्ति है छोटा एम्प्लॉई एक रिकवरी करने निकला है वो भी काम कर रहा है, वो भी अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है क्योंकि आपसे पैसे ले रहे हैं इसलिए आप तो आप उसका फोन उठाओ, ये इंडस्ट्री तो शायद इसलिए मीडिया जगत में ईश्वर की कृपा इसलिए है कि छोटी से लेकर बड़ी प्रेस करके हर व्यक्ति मुझे पसंद करता है, क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट माने जाते हैं प्रेस के जर्नलिस्ट रिकवरी वाले या मैनेजमेंट के छोटे लोग वो लोग भी डायरेक्ट मेरे टच में रहते हैं
यही कारण है कि मेरी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन मैंने कभी नहीं रोका। कैमरा नहीं कि आप डायरेक्ट अवेलेबल सबसे इजीली अवेलेबल थे, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, मैं जब ऑफिस के लिए निकला हूँ, मैं ये मेरा वर्क है, ये मेरा काम है। कोई भी कभी भी अगर उससे बात करके अगर आप अपने यंग जनरेशन को बताना चाहो, मैं आज तो देख रहा हूँ कि बड़े लोग शो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, डायरेक्टर से इसको नहीं ले सकते, फलाने रूप से मेरा संभव ही नहीं है, बहुत मीटिंग करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। तो जो ऐसा करता है, समझ लो आप अपने आने वाले बिजनेस को खुद ही दूर कर, इसलिए आपकी ग्रोथ बहुत कम होगी। आप सोचिए कि वो मैंने एचआरमेंट एजेंसी चालू करी, जस्ट एजेंसी 7,500 की नौकरी छोड़ दी, एंड 2015 में तक मेरा टर्नओवर 40 CR क्रॉस कर चुका। तो और इसीलिए 2001 से लेकर 2015 तक हम लोग नंबर 1 एजेंसी के रूप में शेयर की वजह से रहे। और हाई कोर्ट जैसा मैंने बोला कि सभी प्लसों के मिला के करीब 100-125 अवार्ड देते हैं। तो आपने सबसे ज्यादा इतना जब आपने ग्रो कर दिया और जो एजेंसी का क्राउड थी, जब उनके पास अपॉइंटमेंट लेने का टाइम नहीं था, तो अब आफ्टर जब आपको सक्सेस मिली तो उनके बिहेवियर में चेंज आया। मैं वही बता रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, पर मुझे तो दिखा कि खासकर ऐसा माना जाता था कि क्रिएटिव एजेंसीज, उनको ये लगता था कि क्रिएटिव में ना फ्लैशों की इंटरफेरेंस की वजह से क्रिएटिव डिपार्टमेंट में फ्लैशों को बिल्कुल नहीं घुसने देना। मेरा उल्टा मानना था, मेरा ये मानना था कि अगर आप प्रेस आपकी से क्रिएटिव डिस्कशन करना चाहती है, तो आप क्यों उनको नहीं दिखाना चाहते? आप ये बोलते हो कि भाई क्लाइंट की कुछ चीजें लीक ना हो जाए, कि भाई कोई प्लानिंग करने वाला लीक ना हो जाए। मैं बोलता हूँ कि क्लाइंट वैसे भी 7 दिन बाद उसको ओपन करके फुल पेज ऐड देने वाला है, तो तुम उसको छुपा के क्या करोगे? बल्कि प्रेस को आमंत्रण दो, उनसे समझो कि वो और उसमें क्या इनपुट्स आ सकते हैं जिससे हम उस क्लाइंट को और अच्छा बना कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी एजेंसी में यही खासियत थी कि हमारी एजेंसी में कोई भी कहीं भी आ जा सकता था, कोई बंदिशें नहीं थी, आने जाने बंदिशें नहीं थी, या देश में नहीं घुस सकते, डिपार्टमेंट में उसके सामने नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, वो सब चीजें मैंने बोला मैं बहुत होता। और उसको देख के बाद में फिर मेरे ख्याल से काफी सारी एजेंसी को बदलाव करना पड़ा, क्योंकि मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉय थे मेरा काम कर रहे थे, वो वहां जाके दूसरी एजेंसी बोलते थे यार ये हमारे शहर में कभी ऐसा होता नहीं, बल्कि लोग का ऑप्शन से जाते हैं उससे। तो वो चीज लोगों ने बदली, हमारा कम्युनिकेशन बहुत जल्दी बदला। जैसे ऐसा माना जाता था कि अपने जो कॉपीराइटर्स होते थे, कॉपीराइटर्स को कहीं पर भी क्लाइंट से डिस्कशन करने का अलाउ नहीं था। उसमें ये कहता था कि अगर कॉपीराइटर क्लाइंट से डिस्कस करने में बड़े-बड़े क्लाइंट का हो सकता है, क्लाइंट उनको अपने यहाँ खींच ले, जो होता भी था, 1-2% ऐसे होते हैं, या दूसरी एजेंसी को ज्यादा उनका इंटरफेयर हो जाए। तो मालूम पड़ा जैसे मेरे यहाँ के कॉपीराइटर उस समय हमारे पास मारुति था, टाटा था, हुंडई था, बड़े-बड़े क्लाइंट कॉपीराइटर्स को डायरेक्टर से बातचीत के लिए या क्रिएटिव की बातचीत कराएंगे, तो दूसरी एजेंसी वाले चूंकि वो नॉलेज हो जाएगी, कॉपीराइटर बहुत नॉलेज रख लेगा कि कैसे क्या करना है, तो दूसरी एजेंसी वाले उसको उठा लेंगे। एक्चुअली उठाते थे, सब गलत नहीं था, पर उससे ये नहीं होता कि भाई उसने सीख लिया तो दूसरा कोई और सीखने वाला नहीं, एक गया दूसरा मिलेगा, दूसरा गया तीसरा मिलेगा। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मुझे जब वो जो भी कॉपीराइटर हमारे आए थे उनको हमने सिखाया था, तो हम मैं जो आएंगे उनको भी सिखाया, तो उस चक्कर में आप कम्युनिकेशन को बढ़ा, मतलब कॉपीराइटर पहले अपने सीनियर को बताया, फिर सीनियर क्लाइंट से बात करें, और फिर क्लाइंट से समझ के सीनियर वापस कॉपीराइटर को बताया, तो आप कम्युनिकेशन गैप बढ़ा रहे हो ना। तो आप कम्युनिकेशन पढ़ते भी, आपको कम्युनिकेशन का ध्यान समझ नहीं आता, तो कैसे नए तो हमने क्या किया कि हमारे यहाँ जैसे क्लाइंट का आता था यार भाई मेरे को ये क्रिएटिव है, तो मतलब रुको मैं आप क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हमारे कॉपी लिखी है, या जो हमारे क्रिएटिव हेड है उनसे डायरेक्ट बात करा देता हूं, सो दैट आपके 80% काम तो हो जाए। तो उससे क्या होता था कि हम बहुत फास्ट काम करते थे। पहले एक आर्टवर्क को बनाने में कम से कम 7 दिन लगते, मिनिमम रिलीज करने के लिए 20 दिन पहले परमिशन है, परमिशन है, इस समय टेक्नोलॉजी ऐसी मेरे आते से वो 1 दिन का काम हो गया। तो लोग आश्चर्य करते हैं यार सारी एजेंसी तो 7 दिन बोलते हैं, तुम 1 दिन भी करके दे दोगे, तो वो सिर्फ इसी लेवल इसलिए जल्दी बढ़ गया, नहीं हो सर्जन से कहा वो बहुत
ढंग से समझा तो आधा एस्पेक्ट तो खत्म हो गया कि मैं समझाऊं तो मालूम पड़ा कि सर राइट समझाना चाह रहा है वो उसने समझ लिया तो आपको फिर से समझाने की जरूरत पड़ेगी बस इनपुट्स को डालना फिर वो डाल देना क्या इन चीजों का ध्यान रखना तो हमारी हर चीज बेस्ट निकल गया फास्ट और फास्ट और जैसे पहले आप वर्क करना की स्ट्रेटजी अलग हो सकती थी पहले टाइम भी अलग था पहले की रिक्वायरमेंट भी अलग थी पर टाइम चेंज हो गया टाइम इवॉल्व हो गया लोग इवॉल्व हो गए तो अब आपने अपनी स्ट्रेटजी में पुराने तरीके से बदलाव उसको क्या चेंजेस आ रहे हैं पहले की कंपैरिजन में अब जो कुछ हो रहा है वो हम आज से 10 साल पहले कर चुके हैं अच्छा जो गवर्नमेंट कर रहे हैं उसको वो सिस्टम्स को वो फास्टनेस को वो तेजी को तो लाइक पहले आप ऑलरेडी इवॉल्व थे आप मानेंगे नहीं सर्जन एजेंसी ऐसी एजेंसी थी जिसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर मतलब पहले ही माना जाता था सॉफ्टवेयर खुद ही खरीदने पड़ते हैं आज का युग अलग है आपको सर्जन मैं जादू बोल सकता हूं तो सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाएगी हमने सारे सॉफ्टवेयर खरीदे लाखों रुपए के जो सी एजेंसी की बस की बात नहीं होती क्यों कि भाई आपको चिटिंग करके या जरूरत से करके जरूरत नहीं है आप करो ना गूगल का भी स्मार्ट ढंग से करो फोटोशॉप का भी करो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं तो अगर उस समय लोग कंप्यूटर खरीदना चाहते थे हमने सॉफ्टवेयर खरीदते कंप्यूटर तो खरीद ही लिया था सॉफ्टवेयर खरीद के मतलब मैंने कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी को मैंने बहुत जल्दी अपनाया टेक्नोलॉजी के साथ मैंने कभी वो नहीं किया इसके पीछे एक रीजन शायद मेरा यही होगा कि मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा कमजोर हूं पर्सनल मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं पर मुझे ये बात तो पता है ना कि मोबाइल का काम करेगा वॉकी टॉकी का काम करेगा पेजर का काम करेगा तो मैं इस चीज को मान के चलता था कि नहीं जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना उसको तुरंत अपनाना मतलब जैसे कोई वर्जन आता था लेटेस्ट सबसे पहले सवाल में मैं बोलता था भैया पहले उसको लगा लो जो भी काम था वो ले लो क्योंकि कल को उस वर्जन की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप इसके किसका मुंह देखोगे तो वो आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया समय को अपनाया टेक्नोलॉजी बोला समय को अपना लिया और आप फट से आगे बढ़ गए पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया और पब्लिक कहती है अच्छा आपके पास ये भी शिलिपी भी आपका कोरल भी आपके पास इलस्ट्रेटर भी आपका ये भी है आपका वो भी है तो आपको प्लस हो जाता है ग्रोथ और सर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट ये जो हमारा स्टूडेंट स्पेशल था इसमें आपके साइड से आज कोई यूज है या एजेंसी ओनर्स है या एजेंसी के टीममेट्स है एम्प्लॉइज है उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज कि यार दिस इज समथिंग दैट दे शुड हैव जस्ट वन सिंगल मैसेज टू एवरीवन इन द इंडस्ट्री मैं सारी एजेंसी साथियों को मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ये कभी मन में मत लाओ कि हम क्रिएट कर सकते हैं ये जो हम वाला है ना हम क्रिएट करके दे सकते हैं ये भावना बिल्कुल कोर्स आप क्रिएटिव एजेंसी हो आप थॉटफुल हो नॉलेजेबल हो मीडिया को ज्यादा समझते हो ये सारी बातें एक्सेप्ट परंतु ये मान के चलो कि ये सब तभी कर पा रहे हो क्योंकि क्लाइंट आपको दे रहा है करना तो फिर जैसा दुनिया में कहा जाता है क्लाइंट भगवान होता है तो सबसे पहले आप ये चीज को समझो कि हमको क्लाइंट को भगवान मानकर उसकी रिक्वायरमेंट समझना है और ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हम उसको जैसा चाह रहा है उससे बेहतर करके दें अगर आपने ये भावना से काम किया तो मेरे को लगता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कभी-कभी बिजनेस में कमी आने वाली है या कोई परेशानी आने वाली है उसको भरपूर मिलेगा क्योंकि लोग आज भी सारी टेक्नोलॉजी सारी मतलब गूगल वगैरह ये वो सब चीजें अवेलेबल होने के बाद भी क्रिएटिविटी की कमी आज भी है आज भी लोग उसका नया जनरेट नहीं करके देखा क्यों क्योंकि उनको पका पकाया मिल रहा पका पकाया को ज्यादा इस्तेमाल ना करो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के उसको उसमें थॉट देके फिर आप क्रिएट करके दोगे विद ऑल इंस्ट्रूमेंट्स तो वो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रेमेंडस आएगा बेस्ट आएगा आपको उससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको पैसा भी और इज्जत भी क्योंकि आपने खुद ने जनरेट किया सृजन की मेरा नाम ही सृजन इसलिए रखा था कि मुझे मारामारी करके चीटिंग इधर उधर से करके चिपकाना ऐड को बनाना मुझे पसंद है मैं ये सोचता था कि मैं जो भी है जितना मेरी बुद्धि चलेगी मैं नया बनवा के देता नया क्रिएट करके तो हमने कोशिश यही करी कि हम हमेशा नया क्रिएट करके देते इसलिए वर्ल्ड लेवल के जितने अवार्ड्स होते हैं उसमें हम बहुत सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि हम क्रिएट नया करते थे हम कभी किसी की चीटिंग करके काम नहीं करते ओके सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वो व्यूअर्स किसी के पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम टू राइटर सर
Do drop us some comments of the next guest that you want. And Follow our channel, everything you should know. thank you.